वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुशीर जनाब डॉक्टर बाबर ऐवान जो इससे पहले पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, मेरे साथ स्टूडियोज़ में हैं, डिस्कशन आप देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक अगर हम सियासत पे आ जाएं तो अपोजिशन का एक बयानिया या एक नैरेटिव ये भी है कि नवाज़ शरीफ साहब के साथ आपकी हुकूमत ने एक पॉलिटिकल डील की, ये करने की कोशिश की, जिसमें आप लोगों की हुकूमत की ख्वाहिश ये थी कि अगर नवाज़ शरीफ साहब को पाकिस्तान से निकल के बीमारी के बहाने लंदन में मुकीम हो जाएँ तो आपके ऊपर से प्रेशर ख़त्म हो जाएगा और आप आसानी से हुकूमत कर सकेंगे। जैसे वो कहते हैं कि जनरल मुशर्रफ ने उनसे डील इसलिए की थी ताकि वो आसानी से हुकूमत कर सके, क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब यहाँ रहते जेल में तो आपके लिए हुकूमत करना मुश्किल था। दूसरी साइड देखिए, जो असली साइड है, असली साइड ये है कि नवाज शरीफ साहब, एजाजुल हक ने 2 दिन पहले कहा कि इस कदर ये बुज़दिल आदमी है कि वो जेल नहीं काट सकते। इन्होंने पहले कब जेल काटी हुई है कि वो जेल काट सकते थे? इसलिए उन्होंने झूठ बोला इदारों के साथ जो उनका इलाज करने आते थे। अब भी कल दूसरे भाई का आपने हाल देखा, वो कहता है जी कि घर से खाना आता है और उन्होंने खाना कोई निचली जगह पे मेरे यूं चमचों से मुझे खिलाया कोई नहीं। ये इनके मुतालबात होते हैं जब ये जेल में जाते हैं। कोर्ट में शिकायत जाके सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ ने की थी, जब इनको सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया था जनरल मुशर्रफ के दौर में, तो वहाँ जाके कहा मुझे खाना अच्छा नहीं मिलता और मुझे मक्खियाँ और मच्छर तंग करते हैं। अब शहबाज शरीफ ने वही बात किया कि जी मेरा खाना उन्होंने वहाँ रख दिया, यानी गर्म आया होगा, उन्होंने शायद चखा हो, किसी को कहा हो कि देख लो कोई मिक्स ना करके कुछ ले आए इसमें। तो ये घर के खाने के बगैर ये इनकी तो जेलें वीआईपी हैं। इस पर किसी ने कहा और बहुत ज़बरदस्त कहा, उसने कहा कि आम कैदियों की तरह एक दिन ये कैद नहीं काट सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, और कैद तो इन्होंने कभी काटी नहीं है। इसलिए लेकिन सारे टेस्ट तो उन्होंने खुद नहीं बनाए ना, वो प्लेटलेट के 2,500 10,000 के टेस्ट हैं, ये तो कोई उनको बना के दे रहा था ना आपकी हुकूमत में से। नहीं, हमारी हुकूमत में से नहीं। ये टेस्ट कहाँ से वो उनका खाना कहाँ से आता था? घर से। एक खाना आप खाएंगे तो आप बीपी आपका यहाँ चला जाएगा। 3 वक्त अगर आप एक तरह का खाना खाएंगे तो आपकी शुगर यहाँ चली जाएगी। इंड्यूस भी तो होता है ना, इनटेक से इंड्यूस होती हैं चीज़ें। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इसलिए मैं इससे आगे नहीं जाता। असल बात ये थी कि एक अदालत ने हुक्म दिया और अदालत ने हुक्म दिया कि इनको बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। कैबिनेट ने फैसला किया? नहीं, कैबिनेट ने बाद में फैसला किया। कैबिनेट का फैसला पहले नहीं है। नहीं, अदालत ने पहले। अदालत कैसे कह सकती है कि एक कन्विक्टेड अदालत ने, जाहिर है अदालत ने जब ऑर्डर जारी किया तो कैबिनेट ने उसको इंप्लीमेंट किया। अदालत ने तो उनको पाकिस्तान में ट्रीटमेंट के लिए जारी किया होगा, बाहर भेजने का कहा था। चलिए वो जजमेंट देख लेना, मैं अब अदालत की जजमेंट के ऊपर मैं बहस नहीं करना चाहता, लेकिन सारी दुनिया को पता है कि ये कोर्ट ऑर्डर था जिसको गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया, इसलिए कि गवर्नमेंट इस बात पे फर्मली बिलीव करती है कि पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान का निज़ाम मुकम्मल तौर पे खुद मुख्तार रहना चाहिए और उसका अदब किया जाना चाहिए, उसके फैसलों का एहतराम किया जाना चाहिए। हाँ, हमने उसके अंदर हमने अपनी तरफ से, हमारी ओपिनियन ये थी कि इनसे जिस अमाउंट की इनके खिलाफ चोरी का इल्ज़ाम है और जो कन्विक्शन है वो अमाउंट इनसे, क्योंकि जो इस तरह के केसेस होते हैं उसमें पाकिस्तान के प्रेसिडेंट्स की अक्सरियत ये कहती है कि उतनी अमाउंट का इनसे आप बेल बॉन्ड लें। ठीक है, अगर वो बेल बॉन्ड हो तो फिर हम उसको बेल बॉन्ड भी नहीं आप ले सके। हमने तो कहा था 7 अरब 40 करोड़ रुपए का, तो वो नहीं हो सका। अब ज़ाहिर कोर्ट का ऑर्डर आ गया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने एक गारंटी अंडरटेकिंग तो दी हुई है कि मैं लेकर आऊं उनके खिलाफ। वो चूंकि ऑपोजिशन लीडर हैं और एमएनए हैं, उनके खिलाफ तो मैं समझता हूं कि रेफरेंस बन सकता है अगर कोई बनाना चाहे। किस चीज? डिस्क्वालिफिकेशन का, क्योंकि उन्होंने अंडरटेकिंग। सादिक और अमीन नहीं रहे ना, अब भाई को लाए ना। नहीं, लेकिन इस हद तक ही होगा ये हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, अदालत कार्रवाई कर सकती है। अदालत तो कार्रवाई करेगी, अदालत की मर्जी है, अदालत कार्रवाई कर सकती है। अगर चाहे अदालत तो कह के, जो देहाती जुबान में कहते हैं जामिन या दे या दिला, जामिन या पेश कर और या बुला, ठीक है, दोनों ने लिखी। और फिर नवाज शरीफ ने भी एक जुडिशियल अंडरटेकिंग लिख के उसी अदालत में उसने भी एक बॉन्ड दिया हुआ है ना। ठीक है, कि मैं वक्ते ज़रूरत जब मुझे तलबी होगी मैं पेश हो जाऊंगा। लेकिन जो शहबाज शरीफ तो यहाँ, नवाज शरीफ तो चले बाहर हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने एक अंडरटेकिंग दी है कोर्ट में कि मैं इनको प्रोड्यूस करूंगा। वो प्रोड्यूस नहीं करते तो कोर्ट क्या कर सकती है? यार ये बहस बड़ी दिलचस्प आपने छिड़ी कि शहबाज शरीफ साहब यहाँ मौजूद हैं। मुझे नहीं पता वो कहाँ मौजूद है, इसलिए कि भाई एयरपोर्ट पे मुंतजर था, भतीजी मुंतजर थी, वो लाहौर में थे लेकिन पता नहीं कहाँ मौजूद थे, एयरपोर्ट पे नहीं पहुंच सके थे। ये उस वक्त की बात करें जब वो वापस आए थे इलेक्शन से पहले। अभी भी क्या हुआ है इस तरफ बात करें, लोग क्यों नहीं बात करते? आप जजमेंट जरा दिखा दें, मेरे मोबाइल पे पड़ी है, मैं आपको अभी भेज देता हूँ। जो फाजिल जज साहिबान हैं 2, उन्होंने लिखा है कि जब हम जजमेंट अनाउंस कर रहे थे
तो इनके वकला इंस्ट्रक्शन लेके अंदर आए और उन्होंने इजाजत चाही कि पिटिशनर अपनी जमानत की दरखास्त खुद वापस लेना चाहता है। उन्होंने कहा डिसमिस, पहले लिखा अलाउड कि इजाजत दे दी जाती है, डिसमिस एज विड्रॉन। तो वो तो खुद गिरफ्तार हो गया, इसलिए कि वो भाई के हुक्म में अब इस्तेमाल होने के लिए सड़क पे तैयार नहीं थे। एक और बात मैं आपको बताऊं, आप कंफर्म कर लें किसी से, एक भतीजा जाके लड़ा है नवाज शरीफ साहब से। भतीजा? जी। उसने कहा मेरा अब्बा अंदर है, आप क्या कर रहे हैं? भतीजा तो एक ही है बाहर, उनका सुलेमान, दूसरा तो इधर है, सलमान शहबाज ही बाहर है। तो जाहिर है अगर भतीजा ही है तो अब्बा अंदर है ना। ये वही हैं। आपको याद है कि एक ट्वीट आई थी कि जो एक ग्रेट छुड़ाने वाला ठीक शहबाज शरीफ है, जब नवाज शरीफ बाहर गए थे, आई थी ना बाहर से, ठीक आई थी ना ट्वीट। जाहिर है तो ये तो गिले भी होते हैं फिर। अच्छा, लेकिन अब जो नवाज शरीफ एक सवाल आप पूछ लें शहबाज शरीफ साहब से या उनका कोई घर वाला जवाब दे दे, उन्होंने दरखास्त जमानत विड्रॉ क्यों की? मेरे ध्यान में दो बातें हैं। एक मैं बता चुका हूं, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। दूसरी पे मैं चला जाता हूं। दूसरी बात उनके ध्यान में ये थी कि अगर मेरे खिलाफ सारा कुछ लिख दिया गया तो सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो सारा चलेगा कि चोरी की तफसील ये, मनी लॉन्ड्रिंग यहां से हुई, इतनी हुई। वो छुपाने के लिए उन्होंने मिट्टी पाव पॉलिसी के तहत, ये दूसरी रीजन है, लेकिन अंदर जाके बैठ गए। सितंबर के पहले 10 दिन के अंदर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ साहब का केस लगा और फिर वहाँ उनको एब्सकॉन्डर की बात हुई, उसके बाद से ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब ने कुछ ऐसी हिकमत अमली इख्तियार की है कि तमाम तर जो मीडिया की तवज्जो है वो उन्होंने अपने करप्शन केसेस से, जो ट्रेडिशनल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेसी, कभी नहीं हटेगी डॉक्टर साहब, हटा दिए। नहीं हटेगी ही नहीं ना, सवाल ही नहीं है उसका। सवाल ये क्यों कहते हैं आप? मैं इसलिए कहता हूं कि अगले हफ्ते या 10 दिन बाद फिर एक अदालत में सरकार बनाम नवाज शरीफ का हरकारा बाहर निकलेगा, वो पुकारा डालेगा। ये बहस किस तरह खत्म हो सकती है? केसेस चल रहे हैं, अंडर इन्वेस्टिगेशन जिनके हैं वो भी चलते हैं, अंडर ट्रायल जिनके हैं वो भी चलते हैं, अंडर अपील हैं वो भी चलते हैं। इसलिए ये जा ही नहीं सकती कहीं बहस जब तक नवाज शरीफ साहब अपने आप को सरेंडर नहीं करते। सरेंडर करने के बाद अगला फेज शुरू हो सकता है उनकी जो लड़ाई है आईनी। वो लग रहे हैं आपको कि सरेंडर करेंगे? उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। एज अ लॉयर आपको कैसा लगता है? मुझे तो ये भी पता है कि अंदर बहुत सीरियस मूव है गवर्नमेंट के अंदर। मैं वो इससे आगे नहीं जाना चाहता। उनको लाया जाए? जी लाया जाए, क्यों ना लाया जाए। कैसे लाएंगे आप? ऐसे लाएंगे, आपने कैबिनेट ऑर्डर कर दो चीजें रुकावट बनती हैं। एक तो अगर कोई असाइलम सीकर हो तो जब तक उसकी असाइलम की अपीलें और सारा कुछ नहीं होता उसको नहीं लाया जा सकता। तो फिर ये जो बदर रशीद की FIR है, इसकी बेसिस पे नवाज शरीफ साहब पॉलिटिकल असाइलम ले सकते हैं बरतानिया? अच्छा नहीं, जो दूसरा है इसका एक एंगल ये हो सकता है, वो कहेगी कि मेरे खिलाफ तो सेडिशन का चार्ज है, उसमें सजाए मौत हो सकती है। ये हो सकता है। आर्टिकल 6 में बेनिफिशियरी साजिशी थ्योरी नंबर 1 जो थी, जो अभी हमने जिस पे बात की, वो साजिशी थ्योरी फिर कामयाब होती है ना यहाँ आके। उसका प्रूफ है ये कि वो कोई ऐसी चीज चाह रहे थे कि जहाँ जब उनको बुलाया जाने लगे तो वो कहेंगे कि ये देख लीजिए। इस तरह के गुल्लू पट लाहौर में उनके पास थोड़े, उन्होंने तो उसको भी डिसोन कर दिया था, इसको भी डिसोन कर रहे हैं जो नाम आप ले रहे हैं। नवाज शरीफ साहब बड़े ज़हीन है ना, आप लोगों के साथ खेल रहे हैं वो मसलसल। नहीं, आप देखें ना, जो विकेडनेस है उसको इंटेलेक्ट से मैं अलग रखता हूँ और जो क्राइम है उसको मैं मनूवरिंग से अलग रखता हूँ। पूरी कौम को रखना चाहिए। जो असल इशू है इसलिए उनकी वापसी के चांसेस हैं कि वो एक कॉन्विक्ट हैं हु हैज टू अंडरगो, जिनको सजा पूरी करनी है। मैं सही वो अब 70 साल के, उनको क्या इंटरेस्ट है सजा पूरी करने में? उनका कौन सा आगे फ्यूचर है जाती तौर पे? वो तो सर मरियम की पॉलिटिक्स को हेल्प कर रहे हैं, वो क्यों आएंगे? आप यानी आप अगर कहें ना तो मैं सीरियसली ले लूंगा आपको। नहीं, मेरा मतलब मैं सोच रहा हूं कि काफी हेल्प कर रहे हैं उसको पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स देखें, इस मुल्क में अगर एंटायर पाकिस्तान पॉलिटिक्स चलती तो 2 लोग बड़े कामयाब होते, बहुत कामयाब होते। एक वो जिन्होंने NWFP में पाकिस्तान का रेफरेंडम लड़ा था, और दूसरे वो जिन्होंने सिंध असेंबली के फैसले के बाद भी एक देश का नारा मारा था।